दोस्तों, भारत का एक ऐसा देश है जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होती बल्कि रहस्य, चमत्कार और भक्ति का संगम होता है। लेकिन अगर हम सबसे रहस्यमय मंदिर की बात करें तो उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर टॉप पर आता है। ऐसा मंदिर जहां भक्ति के साथ साथ विज्ञान भी सर खुजाता रह जाता है। और खास बात तो ये है कि जैसे ही रथ यात्रा करीब आती है, मानो मंदिर खुद कुछ संकेत देने लगता है, जैसे कि कोई अलौकिक चेतावनी या आशीर्वाद। अब सोचिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, हवा चल रही है, लहरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हो, लहरों की आवाज गायब और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देती है। कोई बोलेगा ये तो जगह की बनावट होगी, लेकिन भैया इतने सालों से कोई वैज्ञानिक इसे ठीक से समझ क्यों नहीं पाया फिर एक और झटका मिलता है ये बात सुनकर कि इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, सूरज जहाँ भी हो, मंदिर की परछाई नहीं दिखती। अब ये कोई मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। कई लोग कहते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ की माया है जिसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं झंडे की, जो मंदिर के सबसे ऊपर लहराता है। दुनिया के हर कोने में झंडा हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन यहाँ हवा जिस दिशा में होती है, झंडा ठीक उसके उल्टा लहराता है। मतलब उल्टी हवा में उड़ता है और इसे हर दिन बदला जाता है, वो भी एक सेवायत, बिना किसी मशीन के, बिना सुरक्षा के, 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर चढ़कर। और मान्यता है कि एक दिन भी झंडा ना बदला जाए तो 18 साल तक मंदिर बंद हो जाएगा। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है मंदिर की रसोई। यहाँ एक साथ लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है। अब साइंस कहेगा कि नीचे के बर्तन पहले गर्म होने चाहिए, पर नहीं, यहाँ ऊपर के बर्तन पहले पकता है। और सबसे खास, जितना प्रसाद बनता है, ना एक दाना कम पड़ता है ना ज्यादा बचता है। हर दिन भक्तों की संख्या अलग होती है, लेकिन किचन कभी गलती नहीं करता। अब आते हैं मंदिर की मूर्तियों पर। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये मूर्तियां लकड़ी की हैं, और ये भी कोई आम मूर्ति नहीं। इनके अंदर भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का शरीर जलाया गया था तो उनका दिल नहीं जला, वो नील माधव रूप में मिला और उसी को जगन्नाथ मूर्ति के अंदर छुपाया गया। हर 12 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन हृदय वही रहता है। इस प्रक्रिया को नमक लेवर कहते हैं। ये काम रात में बिजली काटकर आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। कहते हैं जो इस दृश्य को देख लेता है उसकी जान जा सकती है। अब एक और गजब की बात, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना ही कोई हवाई जहाज उस दिशा में जाता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हर चीज को दूर रखता है। नील चक्र जो मंदिर के शिखर पर लगा है वो भी इतना भारी है कि सोचो, लोहे से बना 20 फीट का पहिया, लेकिन वो बिना किसी सपोर्ट के 200 फीट ऊंचाई पर कैसे टिका है, उसे वहां कैसे ले जाया गया था, आज भी रहस्य बना हुआ है। अब हर साल एक समय आता है जब भगवान बीमार हो जाते हैं। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए भगवान दर्शन नहीं देते। इसे अनासर काल कहते हैं। इस दौरान भक्त अलारनाथ मंदिर जाते हैं जहाँ उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। ये भी मान्यता है कि ये बीमारी भगवान खुद अपने भक्तों की कष्ट अपने ऊपर लेने के कारण होती है। और फिर आती है रथ यात्रा, साल का सबसे बड़ा उत्सव। 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का और सुभद्रा जी का। हजारों लोग इन रथों को खींचते हैं और मान्यता है कि अगर कोई रथ खींच ले तो उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। और हाँ, रथ यात्रा के दौरान एक जगह रथ अचानक रुक जाता है जहाँ मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार है। रथ वहाँ बिना किसी रोक टोक के रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे सुंदर मिसाल है। अब बात करते हैं कुछ डरावने संकेतों की जो हर रथ यात्रा से पहले दिखाई देते हैं। मान्यता है कि अगर झंडा गिर जाए, नील चक्र हिल जाए या मंदिर के बरगद का पेड़ गिर जाए तो कोई बड़ा संकट आने वाला है। 2019 में ऐसा ही हुआ था और उसके बाद आया फानी तूफान, फिर 2020 में महामारी। क्या ये संकेत था या फिर सिर्फ इत्तेफाक है? एक और रहस्य है रत्न भंडार मंदिर का खजाना, जो सालों से बंद पड़ा है। इसकी चाबी गायब हो चुकी है और अब तक इसे खोला नहीं गया है। कई लोग कहते हैं कि अगर इसे खोल दिया गया तो देश में कुछ बड़ा संकट आ सकता है। अब ये डर है या आस्था, कोई नहीं जानता। मंदिर में एक रस्म होती है, चेहरा पहाड़ा, जिसमें राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर मंदिर साफ करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान के सामने हर कोई समान है, राजा हो या रंग, और यही भारत की असली ताकत है। अब सुनो, भगवान के बाल भी हर साल बदले जाते हैं। जी हाँ,
मूर्तियों के बाल असली होते हैं और हर साल ये नए बाल लगाए जाते हैं, जैसे भगवान खुद हर साल नया रूप लेते हैं। ये काम भी सिर्फ विशेष सेवायत ही कर सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मंदिर कभी खतरे में नहीं आया, ना भूकंप, ना तूफान, ना आग, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। और मंदिर की नींव अब तक कोई नहीं जान पाया कि इतनी विशाल इमारत की नींव कितनी गहरी है भी या नहीं। और जो मंदिर के अंदर घंटियां हैं, उनकी ध्वनि सुनते ही मन शांत हो जाता है। कई भक्त कहते हैं कि जब वो घंटी बजाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, और ये कोई धोखा नहीं बल्कि वो शक्ति है जो आपको महसूस होती है। अब सोचिए, इतने रहस्य, इतने चमत्कार, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? क्या ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर ये कोई एक ऐसा पावर सेंटर है जो हमारी कल्पना से परे है? रथ यात्रा से पहले जो संकेत दिखते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना है। ये बना है आस्था, रहस्य और भगवान की लीला से। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। हर किसी को कुछ न कुछ मिलता है, कभी शक्ति, कभी समाधान, कभी शांति। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ उड़ीसा का गौरव नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक जीवित चमत्कार है जो हर दिन हर पल हमें चुपचाप कुछ न कुछ कहता रहता है। बस जरूरत है उसे सुनने की, महसूस करने की। तो दोस्तों, अगर आप कभी पुरी जाएं तो सिर्फ दर्शन करने के लिए मत जाना। थोड़ा रुकिए, मंदिर से बात कीजिए। हो सकता है कि वो भी आपको कोई संकेत दे रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, कमेंट करके कि बताओ कि इन 25 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। फिर मिलते हैं अगले रहस्यमय कहानी में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।